Morning students, beta, how are you? In this pandemic situation, very worst condition is going on. So kindly, beta, everyone, you are suggested to aware regarding the health. And so always try to preserve yourself and follow the schedule given by the COVID-19. Always wearing the mask, sanitize your hand, and make the social distance. Because beta, if health is healthy, then you can do any work in the proper manner. And so now let us go. Myself as Pandey, and today I am representing a video related to factor theorem. बेटा इसके पहले मैंने एक वीडियो रिप्रेजेंट किया था जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड था. आपने रिमाइंडर थ्योरम में क्या देखा था बेटा? रिमाइंडर थ्योरम में आपने देखा था किसके रिगार्डिंग में? पोलिनोमियल के रिगार्डिंग में. वो क्या था कि इफ px be a polynomial of degree n, अगर कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, वो that n should be either equal to 1 or greater than 1. ऐसा मैंने जिक्र क्यों किया था बेटा? अध्याय आपको, चूंकि पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी क्लासिफाई किया जाता है और उसमें हम लोग इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं लीनियर पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाइपार्टिक पोलिनोमियल, और ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं डिग्री पे. अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो कहते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल है. 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं. ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 बाइपार्टिक पोलिनोमियल. तो ये सारे डिग्री पे बेसिस होते हैं. डिग्री क्या होता है? Once again I am repeating, degree is the highest exponent of a polynomial all over the regarding that part. पूरे पोलिनोमियल में जितने भी एक्सपोनेंट का एक्सप्रेशन हुआ है, आपके पोलिनोमियल में एक्सपोनेंट के रूप में 2 आया है, 1 आया है, 3 आया है सपोज, तो सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा पूरे में से उसी को डिग्री कहते हैं और उसी के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल का नाम. तो इसलिए यूज किया जाता है n का, और वो दैट n शुड बी आइदर 1 और ग्रेटर देन 1. तो रिमाइंडर थ्योरम पे थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं, फिर जाएंगे फैक्टर थ्योरम पे. लेट px बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n such that n is either equal or greater than 1, and let a be a real number, any real number, then if px is divided by x minus a, then remainder is pa. हमें रिमाइंडर जानने के लिए डिवीजन मेथड की आवश्यकता नहीं है. मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको बतलाया था कि सपोज वी हैव a polynomial and given the task to divide from one another polynomial, तो हम डिवाइड करने लगते हैं और चेक करते हैं कि लास्ट में उसका रिमाइंडर क्या होता है. लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम से आपको क्या फायदा मिला था कि बिना डिवीजन किए हुए आप डायरेक्टली डिवीजर से डिविडेंड का रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते थे. आपने किया है रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर. तो ये है रिमाइंडर थ्योरम. तो अब बात आती है फैक्टर थ्योरम की ओर हम लोग बढ़ते हैं. तो रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट ऑलरेडी आई हैव टॉट यू नाउ, सो ओनली एट ए ग्लांस आई हैव डिस्कस. थोड़ा सा मैं डिस्कस किया कि रिमाइंडर थ्योरम का इम्पोर्टेंस क्या हुआ. तो वी प्रिजर्व अस टू यूजिंग द डिवीजन मेथड्स. ये लॉन्ग डिवीजन मेथड्स जो होता है उससे हम लोग प्रोटेक्ट अपने आप कर लेते हैं अगर रिमाइंडर थ्योरम आपके पास है. ये पोलिनोमियल के रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं. अब आइए फैक्टर थ्योरम पर. तो फैक्टर थ्योरम, ये वर्ड फैक्टर नाम सुनकर के ही आपकी बातों में दिमाग में आती होगी कि फैक्टर होता क्या है. अगर हम कहते हैं बेटा कि 2 is the factor of a, what its meaning? It means
If 2 is factor of 8, means when 8 divided by 2, their remainder should be 0. Sure. फैक्टर का मतलब होता है कि अगर 2 8 का फैक्टर है तो निश्चित तौर पे 2 से 8 पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर 0 होगा। अगर ये बातें समझ में आपकी आ गई तो समझिए कि फैक्टर थ्योरम भी आप समझ जाओगे। वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई से 9 इज ए फैक्टर ऑफ 54, व्हाट इज मीनिंग? बेटा क्या आप लोग बता सकते हो कि क्या उसका मतलब होगा? अगर हम कहते हैं कि 9 54 का फैक्टर है तो 9 से क्या करेंगे? 54 को डिवाइड करेंगे, 9 6 या 54, इस प्रकार से रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? 0 आ गया ना। तो ये 0 रिमाइंडर का आना ही शो कर रहा है कि 9 इज द फैक्टर ऑफ 54। ये बातें अगर समझ में आई तो वापस आते हैं हम फैक्टर थ्योरम। रिगार्डिंग द फैक्टर थ्योरम गिवन द स्टेटमेंट, थ्योरम क्या है? लेट px बी ए पोलोमियल ऑफ डिग्री n। मान लिया कि एक पोलोमियल px है जिसका डिग्री n है, where n should be either greater or equal than 1। वही बात हो गई, वह डिग्री 1 भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। क्योंकि ये बातें अभी जस्ट हमने रिमाइंडर थ्योरम में आपको बतलाया कि 1 और 1 से ग्रेटर होने का मीनिंग क्या है, क्या उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि मीन्स ये पोलोमियल लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, क्यूबिक भी हो सकते हैं, बाइक्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ, ये डिनोट करने का मतलब है, मीन्स ये सबों के लिए एप्लीकेबल है, सब तरह के पोलोमियल के लिए। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई रियल नंबर है, देन इफ पी ए इज 0, पी ए क्या है बेटा? रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बतलाया था, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए करते थे, पी ए निकालते थे। तो पी ए रिमाइंडर के लिए अप्लाई होता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर आपने 9 से 54 को डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया तो उससे क्या निष्कर्ष निकला? व्हाट कंक्लूजन यू गेट? आपने उससे क्या पाया? तो आपने डिक्लेयर क्या किया? मीन 9 इज द फैक्टर ऑफ 54, डिक्लेयर कर दिया। तो अगर रिमाइंडर 0 है मीन्स x माइनस से पोलोमियल का फैक्टर है। फिर से सुनिए, पी ए इंडिकेट फॉर रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, क्यों कब आया 0? जब पी एक्स को x माइनस से डिवाइड किया गया तो आया 0। तो अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो समझ जाइए कि x माइनस से जो है उस पोलोमियल का फैक्टर है। और सेकेंड इसका कंडीशन क्या होगा कि अगर ये x माइनस से, अगर हम ये कहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि 9, पहले से ही बोल रहा हूँ मैं कि 9 54 का फैक्टर है, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब से रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने कह रहा है कि 9 फैक्टर 54 का है, मतलब रिमाइंडर श्योर 0 आएगा। वही बात कहा जा रहा है कि x माइनस से इज फैक्टर ऑफ px, देन रिमाइंडर शुड बी 0। दो बातों को रिवर्स कर दिया गया। पहला क्या कहा गया? अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस से फैक्टर होगा। दूसरी बात में इसी को टर्न रिवर्स कर दिया गया। और अगर x माइनस से फैक्टर है तो पी ए रिमाइंडर 0 होगा। सिर्फ बातों को इधर से उधर उलट दिया गया। फिर से रिपीट कर इस बात को बार बार, इस पॉइंट में दम है। क्या कह रहा हूँ बेटा, सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि अगर रिमाइंडर 0 है तो समझिए x माइनस से फैक्टर है, और अगर x माइनस से फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। अब आइए यूजुअल वे में इसको यूज करके बताते हैं। अगर 9 से 54 को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर अगर 0 हो रहा है तो 9 फैक्टर है, और शुरू में अगर कह रहा हूँ कि 9 54 का फैक्टर है तो रिमाइंडर भी निश्चित रूप से 0 आएगा।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी बेटा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम चेक करते हैं कि कैसे हम पता करें कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो आइए तो फैक्टर थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज एग्जाम्पल गिवन इन एग्जाम्पल px is given, our polynomial is given 2x cube minus 9x square plus 12 plus x plus 12 plus x plus 12 in part of division gx that is given 2x minus 3. Now we have checked either gx is factor of px or not. हमें चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर होगा। तो हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि रिमाइंडर फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फैक्टर लिख देंगे, एस फैक्टर है। इसके लिए क्या करेंगे, ले gx इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x minus 3 equal to 0, that means 2x equal to 3, therefore x is equal to 3/2. अब हम क्या करेंगे, सो रिमाइंडर इक्वल टू, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा जानने के लिए हम क्या करते थे, इसके पहले क्या किए थे, x अगर पॉजिटिव निकला तो x minus 3/2 ले लेंगे, दैट मीन्स therefore p minus 3/2. ये क्या देगा आपको, रिमाइंडर देगा।